हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में मानसून की एंट्री से बदला मौसम, यहां होगी बहुत भारी बारिश। आज और कल के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मंगलवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही मंगलवार को कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो कई क्षेत्रों में वज्रपात की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल के लिए झारखंड में कई क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 18 जून यानी कि आज बुधवार और कल 19 जून गुरुवार को झारखंड में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात भी हो सकता है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 18 और 19 जून को झारखंड में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। 20 जून को बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश 73.2 मिलीमीटर धनबाद के पंचेत में रिकॉर्ड की गई है। जमशेदपुर में भारी बारिश की चेतावनी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विज्ञान विभाग रांची से प्राप्त पूर्व अनुमान के अनुसार आज 18 जून की सुबह 8:30 बजे से कल 19 जून की सुबह 8:30 बजे तक पूर्वी सिंहभूम जिला में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जान माल की सुरक्षा को देखते हुए नागरिकों से सजग एवं सतर्क रहने की अपील की जाती है। ऐसे में डीसी कर्ण सत्यार्थी ने जिले के खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी के किनारे तथा अन्य निम्न इलाकों में निवास करने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि भारी बारिश के दौरान सुरक्षित ऊंचे स्थानों में शरण ले। नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। भारी बारिश को लेकर सभी नगर निकाय पदाधिकारी, बीडीओ एवं सीईओ को अलर्ट रहते हुए आवश्यक इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की जान हानि को रोका जा सके। पलामू में आकाशीय बिजली का कहर, वज्रपात से मां बेटी समेत 3 की मौत। आकाशीय बिजली की चपेट में आया पूरा परिवार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो गांव में मंगलवार दोपहर वज्रपात की एक दुखद घटना में मां बेटी की जान चली गई। चांदो में बिजली के पोल पर आकाशीय बिजली गिरने से सरस्वती देवी और उनकी बेटी रूपा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दोनों नहाने के बाद अपने घर के बरामदे में बैठी थी। वज्रपात की चपेट में आने से सरस्वती देवी का पूरा परिवार प्रभावित हुआ, जिनमें उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति का इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। इसी तरह रेहला थाना क्षेत्र के उर्दवार गांव में वज्रपात की एक अन्य घटना में ललन भुइयां नामक मजदूर की मौत हो गई। ललन मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है। अब हर मंगलवार हल होंगी आपकी परेशानियां, शुरू हुई नई व्यवस्था। रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपकी समस्याएं सुनने के लिए हर मंगलवार को प्रखंड और अंचल कार्यालय में अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे और आप सीधे जाकर बीडीओ या सीईओ से मिल सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। यह पहल रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर शुरू की गई है ताकि आम लोगों की बातें सुनी जाए और समय पर समाधान हो। हर मंगलवार को प्रखंड और अंचल कार्यालय में अधिकारियों से आम लोग मिल सकते हैं। अधिकारी आपकी शिकायतें खुद सुनेंगे और तुरंत हल करने की कोशिश करेंगे। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, सीधे अपनी बात कहिए।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द। जैक ने मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द कर दिया है। जेटेट नियमावली में संशोधन के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व में आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन के लिए शुल्क नहीं देना होगा। टेट की नियमावली में संशोधन के लिए आवेदन आए थे। शिक्षा विभाग ने इस पर कमेटी गठित की और शिक्षा विभाग को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। नई नियमावली के गठन के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने की अनिवार्यता है। नई नियमावली गठन के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक इंटर रिजल्ट से असंतुष्ट करा सकेंगे स्क्रूटनी। आज से आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला के छात्र छात्राओं को अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वे आज 18 से 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैक की वेबसाइट पर यह ऑनलाइन आवेदन होगा। प्रति विषय की स्क्रूटनी के लिए मैट्रिक में 450 रुपए और इंटरमीडिएट के लिए 750 रुपए का शुल्क देना होगा। स्क्रूटनी सिर्फ परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए मान्य होगा। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए मान्य नहीं होगा। रांची में कल से भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन सतर्क, नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने रांची जिले के लिए कल 19 जून की सुबह 8:30 बजे से 20 जून की सुबह 8:30 बजे तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर मौसम स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग ने चेताया कि भारी बारिश के कारण परिवहन और बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है। निचले इलाकों में जल जमाव, कमजोर संरचनाओं को नुकसान और कच्ची सड़कों के टूटने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा जान माल को भी खतरा हो सकता है। प्रशासन द्वारा जारी एहतियाती निर्देश में कहा गया है कि नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे निचले इलाकों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बेवजह यात्रा से बचें और जल जमाव वाली सड़कों पर विशेष सतर्कता बरतें। बिजली उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। बिजली बाधित होने की स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि वह मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिल रही चेतावनियों पर लगातार निगरानी रख रहा है। समय समय पर जरूरी अपडेट जारी करता रहेगा। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। गढ़वा में क्षेत्रीय भाषाओं को जेटेट परीक्षा में शामिल करने की मांग तेज। डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली 2025 को लेकर गढ़वा जिले में एक बार फिर भाषाई असंतोष उभर कर सामने आया है। जिले की प्रमुख भाषाओं हिंदी, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल न किए जाने को लेकर युवाओं में गहरा असंतोष व्याप्त है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जागरूक युवाओं एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन भाषाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि भोजपुरी, मगही और हिंदी न केवल जन सामान्य की संवाद भाषा है, बल्कि वे गढ़वा की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद जेटेट की नवीन नियमावली में इन भाषाओं की अनदेखी की गई है, जिससे स्थानीय लोग दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। जून महीने की पेंशन खातों में पहुंची। 2,32,000 लोगों को मिला पैसा। रांची जिला के करीब 2,32,000 से ज्यादा लोगों को जून महीने की 1,000 की पेंशन मिल गई है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। यह पैसा सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत दिया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसके लिए पहले ही जरूरी निर्देश दिए थे। अगर किसी को जून महीने की पेंशन नहीं मिली है तो वे जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 अबुआ साथी पर मैसेज भेजकर शिकायत कर सकते हैं। संबंधित दफ्तर जल्द ही समाधान करेगा। गुमला में प्रधानाध्यापक की करंट लगने से मौत। बिजली मरम्मत के दौरान हादसा, ट्रांसफार्मर पर चढ़ना पड़ा भारी। गुमला जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। सुरसांग थाना क्षेत्र के रेंगोला गांव में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बिरकेरा के 28 वर्षीय प्रधानाध्यापक गजेंद्र किसान की बिजली के करंट से मौत हो गई। घटना के समय प्रधानाध्यापक अपने घर की बिजली ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े थे। मेन लाइन की मरम्मत करते समय उन्हें 11,000 वोल्ट का करंट लग गया। वे तार से चिपक गए और उनका शरीर जलने
चलने लगा। ग्रामीणों ने तुरंत सुरसांग थाना को सूचना दी। थाना प्रभारी मुकेश प्रसाद टूटू दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बिजली आपूर्ति बंद करवाने के बाद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से शव को नीचे उतारा। प्रधानाध्यापक का हाथ और पूरा शरीर बुरी तरह से जल चुका था। ग्रामीणों के अनुसार बिजली कटने के बाद भी उनके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। गढ़वा में वज्रपात से महिला की मौत, 2 जख्मी। तेज हवा के साथ हुई बारिश, आम चुनने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अहमर गांव के पास मंगलवार की दोपहर एक हृदय विदारक हादसा हो गया। अहमर गांव स्थित एक ईंट भट्टे के पास तेज हवा और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान लातेहार थाना क्षेत्र के सोहर गांव निवासी मन कुंवर की 20 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के रूप में हुई है। वही इस हादसे में मंजू देवी की 5 वर्षीय पुत्री श्रुति कुमारी और उत्तर प्रदेश के चौपन थाना क्षेत्र के चौपन निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार की दोपहर मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान मजदूरों का एक समूह अहमर ईंट भट्टा के पास गिरे आम को चुन रहा था। आम चुनने के दौरान अचानक तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में मंजू देवी, उसकी पुत्री और अजय कुमार आ गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मंजू देवी को मृत घोषित कर दिया। वही घायल अजय कुमार और श्रुति कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लातेहार में एसडीओ से वार्ता के बाद किसानों का जल समाधि सत्याग्रह स्थगित। चंदवा के टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवरब्रिज व टोरी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर जारी किसानों का जल समाधि सत्याग्रह मंगलवार को एसडीओ से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। जल समाधि सत्याग्रह चंदवा के चटुआग डैम में पिछले 15 जून से शुरू था। आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने अपने हाथों में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लेकर डैम के पानी में लेटकर सत्याग्रह किया। किसानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व रेलवे की समृद्धि के लिए रघुपति राघव, राजाराम, पतित पावन सीताराम का भी वाचन किया। तीसरे दिन एसडीओ अजय रजक आंदोलन स्थल चटुआग डैम पहुंचे और मांगों की पूर्ति की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान सह पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, रेल मंत्री व डीसी को संबोधित एक ज्ञापन भी एसडीओ को सौंपा। शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के एक और आईएएस गिरफ्तार। झारखंड में हुए शराब घोटाले में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को अमित प्रकाश से दिन भर पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमित प्रकाश दिसंबर 2024 तक उत्पाद विभाग में आयुक्त के साथ साथ जेएसबीसीएल के एमडी के प्रभार में रहे थे। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय चौबे के बाद अमित प्रकाश दूसरे आईएएस हैं जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में की गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को 13 जून को पूछताछ के बाद मंगलवार को भी एसीबी ने बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देवघर में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। जाने वजह, विभिन्न मांगों को लेकर जिले के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। सरकार और विभाग की नीतियों के खिलाफ 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी सदर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। इस कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में धरने पर बैठे 108 एम्बुलेंस चालक मुकेश पंडित ने कहा है कि पिछले 4 महीने से काम करने के बावजूद ना तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और ना ही उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मान फाउंडेशन कंपनी के द्वारा उन लोगों को
को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी 2025 में उनके साथ कई एम्बुलेंस चालकों ने नई कंपनी के साथ काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। धरने पर बैठे एम्बुलेंस चालकों ने बताया है कि सम्मान फाउंडेशन को फरवरी महीने से राज्य सरकार की तरफ से 108 एम्बुलेंस की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जब से इस कंपनी ने जिम्मेदारी ली है तब से एम्बुलेंस चालकों का वेतन अनियमित हो गया है। किसी भी चालक को ना तो ग्रेजुएटी मिल रही है और ना ही पीएफ के पैसे कट रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों ने की मुलाकात, दी गई 1.5 करोड़ की सहायता राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जगुआर एसटीएफ के शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। वही गृह विभाग द्वारा 1 करोड़ 46,26,972 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूतिपूर्वक बातचीत की और उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षी सुनील धान ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार एक शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। मंत्री इरफान अंसारी का कांग्रेस भवन में जनता दरबार, सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए तथा मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निष्पादन हेतु निर्देश दिया। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया है कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समक्ष कुल 97 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर उन्होंने तत्काल पहल करते हुए अधिकारियों से समाधान का रास्ता निकालने को कहा। जनता दरबार में आए कुल मामलों में स्वास्थ्य केंद्र निर्माण संबंधित 5, आपूर्ति विभाग में 12, इलाज से 13, रोजगार हेतु 7, आपदा प्रबंधन से 8, राशन कार्ड से 13, स्थानांतरण हेतु 7, जमीन संबंधित 22 मामलों के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं मंत्री के समक्ष लोगों ने रखे। इधर जनता दरबार में गुमला, रांची, धनबाद, पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी सहित विभिन्न जिलों के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। मदरा मुंडा के नाम पर हो रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण, बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की राज्यपाल से मुलाकात। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची और जनहित के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है वही आदिवासियों की भाषा और पहचान को दरकिनार कर रही है। बीजेपी नेताओं ने खास तौर पर मुंडारी भाषा को खूंटी जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल ना किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार को मुंडारी जैसी आदिवासी भाषाओं से परहेज क्यों है। इस दौरान रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण भी चर्चा का विषय बना। नेताओं ने मांग की है कि छोटा नागपुर के राजा रहे मदरा मुंडा के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जाए। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए। 3 जुलाई को होगा रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। 400 करोड़ की लागत से 26 महीने में तैयार हुआ। 1 लाख लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। रांची की बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर एवं फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री की ओर से तारीख को लेकर सहमति दे दी गई है। अब तक इसका शुभारंभ होने की तारीख 19 जून तय था। अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर नई तारीख की जानकारी दी है। टारगेट पर नक्सल टॉप कमांडर, आईजी ने झारखंड बिहार के टॉप अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति। मई के महीने में पलामू जोन में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में कई टॉप कमांडर मारे गए हैं और पकड़े भी गए हैं। पुलिस एक बार फिर से नक्सली टॉप कमांडरों को टारगेट करने वाली है। पलामू के आईजी सुनील भास्कर इस संबंध में मंगलवार को झारखंड और बिहार के टॉप पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नक्सलियों और अपराधियों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम, सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार, बिहार के गया के एसएसबी के डीआईजी मनवेंद्र
जितेंद्र नेगी, पलामू एसपी रेशमा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार, लातेहार एसपी कुमार गौरव समेत सीआरपीएफ और पुलिस के कई टॉप अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ इंटर स्टेट अभियान और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन किया गया है। वैसे लोग जो जमानत पर जेल से बाहर निकले हैं उन पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आएंगे झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू 2 दिवसीय दौरे पर आज 18 जून को रांची पहुंचेंगे। उनके दौरे का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देना है। के राजू आज 18 जून को 11 बजे कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में निगम चुनाव पर चर्चा करेंगे। 19 जून को 10:30 बजे प्रेस क्लब रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संवाद करेंगे। शाम 4 से 5 बजे तक संगठन सृजन अभियान पर बैठक कर दिशा निर्देश देंगे। लातेहार में दिन दहाड़े 7.5 लाख रुपए के जेवर लेकर भागे अपराधी, पुलिस कर रही छानबीन। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी एक जेवर व्यवसायी के लगभग 7,50,000 रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। दरअसल मनिका थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित जेवर दुकान के संचालक मंगलवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी दुकान आए और दुकान का ताला खोलने लगे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन रात में महंगे जेवर लेकर वह घर चले जाते हैं और सुबह जेवर लेकर वापस दुकान आते हैं। प्रतिदिन की भांति मंगलवार को भी दुकान के महंगे जेवर अपने साथ झोले में लाए थे। झोला मोटरसाइकिल में ही टंगा हुआ था। दुकान का ताला खोलकर वह वापस मोटरसाइकिल की ओर मुड़े तो देखा कि जेवर से भरा झोला गायब है। इसके बाद उन्होंने हल्ला मचाया और छानबीन आरंभ की, परंतु जेवर का कोई पता नहीं चला। बाद में आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उसमें साफ दिख रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए और जेवर दुकानदार की मोटरसाइकिल पर रखे हुए जेवर से भरा झोला उठाकर भाग गए। इसके बाद दुकानदार ने मनिका थाना में जाकर मामले की लिखित शिकायत की। शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में दुकानदार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात, भेंट की 16वें वित्त आयोग की प्रति। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 16वें वित्त आयोग के ज्ञापन की प्रति राज्यपाल को भेंट की, साथ ही कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मंगलवार को राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। हेमंत सरकार ने भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, बैचलर डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई। उद्योग विभाग में झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के कुल 30 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उद्योग विभाग की अधियाचना पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 23 जुलाई तक जमा होगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। साथ ही अर्थशास्त्र, गणित, संख्याकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटेंट, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, प्रबंधन में से किसी एक में स्नातक की उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए योग्य होंगे। लातेहार में जंगली हाथी का आतंक, 2 भाइयों के घरों को पहुंचाया नुकसान, परिवार ने भागकर बचाई जान, ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने दहशत फैला दी। मालहन पंचायत के टोला केकराही में मंगलवार रात 2 बजे हाथी ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथी ने रामकिशुन गंजू और उनके भाई रामचंद्र गंजू के घरों की बाउंड्री और दीवारें तोड़ दी। घटना के समय दोनों परिवार घर में सो रहे थे। शोर सुनकर सभी ने पिछले दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार के अनुसार यहाँ
हाथी पहले भी 3 बार उनके घरों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों ने स्थानीय तरीके से हाथी को जंगल की ओर भगा दिया। उनका कहना है कि गांव में अंधेरा रहने के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। स्ट्रीट लाइट की मांग कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों ने लातेहार के डीसी, चंदवा प्रखंड के बीडीओ चंदन कुमार और वन विभाग के प्रभारी से स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, कम वेतन और देरी से भुगतान के विरोध में दिया धरना, की नारेबाजी। गिरिडीह जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष विभाग द्वारा आश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। इतना ही नहीं, उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 108 एम्बुलेंस संघ के सचिव मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि पूर्व में हड़ताल किए जाने के बाद उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, लेकिन यह आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ। इस कारण उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया है कि फरवरी में सम्मान फाउंडेशन नाम की कंपनी एम्बुलेंस चलाने का टेंडर लिया है, लेकिन वह सभी को सरकार द्वारा तय मजदूरी का भुगतान नहीं कर किसी को 2500, किसी को 3000 आदि का भुगतान कर रही है। मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें ना तो अब तक आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया है और न ही वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनका वेतन भी सही से और समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कर्मियों को गाड़ी की किस्त भरने, परिवार का भरण पोषण करने समेत कई समस्याएं सामने आ गई हैं। बड़कागांव में बिजली संकट पर अंबा प्रसाद का हमला, डीवीसी एनटीपीसी पर लगाए गंभीर आरोप। राजधानी रांची में अपने आवास पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग और बड़कागांव क्षेत्र में जारी बिजली संकट के लिए डीवीसी और एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बिजली संकट पर कहा, बड़कागांव में पावर ग्रिड का निर्माण जमीन उपलब्ध न होने के कारण रुका हुआ है, जबकि इसका शिलान्यास हो चुका है। क्षेत्र में बिजली की स्थिति बद से बदतर है, जहां मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली मिलती है। अंबा प्रसाद ने बड़कागांव में बिजली की मूलभूत सुविधा न मिलने पर नाराजगी जताई और कहा है कि आम लोग परेशान हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। जनता ने ऐसे विधायक चुने हैं जिन्हें बिजली की समस्या को लेकर कहां आवाज उठानी है या पता ही नहीं। देवघर में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से की लाखों की लूटपाट, जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र स्थित तिरुपडीहा गांव में मंगलवार को सीएसपी संचालक से लाखों रुपए की लूट हुई। इस घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घर से रुपए लेकर सीएसपी संचालक दिनेश यादव सीएसपी केंद्र जमा कराने जा रहे थे। उस समय बाइक सवार 2 अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। ऐसे में अपराधियों ने दिनेश से लाखों रुपए लूट लिए। सारवा थाना पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अपराधियों की तलाश के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। पतरातू में बोलेरो बाइक की भिड़ंत, 1 की मौत, बाइक सवार नाबालिग घायल। पूजा से लौटने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ जिले के पतरातू में 52 धारा खटाल के पास बोलेरो और बाइक की सीधी भिड़ंत हुई। हादसे में होंडा सीबी हॉर्नेट बाइक पर सवार रोहन करमाली 19 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही आदर्श उरांव 15 वर्षीय को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू ले जाया गया। दोनों युवक रंका चोरधारा भदानी नगर ओपी के रहने वाले थे। वे कटिया मंडा पूजा से अपने घर लौट रहे थे। बोलेरो और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पतरातू पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया। बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को भी थाना में रखा गया है। बोकारो एयरपोर्ट पर नवंबर तक शुरू हो सकता है संचालन। डीसी ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, कहा कार्तिक पूर्णिमा से पहले मिलेंगी सभी एनओसी। बोकारो एयरपोर्ट के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मंगलवार को डीसी अजय नाथ झा ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेल के अधिकारियों, जिला वन पदाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया कि एयरपोर्ट संचालन की सभी बाधाएं जल्द दूर की जाएंगी। उन्होंने गृह विभाग के प्रधान सचिव से इस विषय में चर्चा की। प्रशासन कार्तिक पूर्णिमा से पहले सभी जरूरी एनओसी और क्लियरेंस प्राप्त करने की योजना बना रहा है। डीसी ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं हैं, लेकिन समन्वय बढ़ाकर इन सभी का समाधान किया जा सकता है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाए। इससे बोकारो के निवासियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। एयरपोर्ट के नवंबर तक शुरू होने की संभावना है।
साहिबगंज में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चला रहे युवक की दर्दनाक मौत। बोरियो हाट लौटते वक्त हुआ हादसा। बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो बुआरीजोर मुख्य पथ के बीचपुरा के पास बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। माता मोटर्स की बस दुमका से बुआरीजोर बोरियो के रास्ते बरहरवा जा रही थी। वही विपरीत दिशा से तिलाताड़ निवासी महेश राय 35 वर्ष से अपनी पल्सर बाइक से बोरियो हाट से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान बीचपुरा के पास बस के साथ भीषण टक्कर हो गई, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय सेना का फर्जी मोहर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारतीय सेना का फर्जी सील मोहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के कैमूर निवासी सर्वेश सिंह और रांची के पीपी कंपाउंड निवासी आशीष दास शामिल हैं। फर्जी सील मोहर बनाने का यह कार्य रांची में बीते 4 सालों से चल रहा था। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिरोह मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम परिसर में राठौर जनरल स्टोर नामक एक फर्जी संस्था के माध्यम से भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के स्टाम्प बनाकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में रबर स्टाम्प एवं प्री इंक्ड फॉल्स स्टाम्प, पोको कंपनी का मोबाइल फोन, एक सादा कागज पर मोहर बनाने का नमूना, दुकानदार को स्टाम्प मोहर बनाने के लिए दिया गया व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, कंप्यूटर आदि बरामद किया गया। योजनाओं को समय सीमा तय कर धरातल पर उतारे सचिव। शहरों में नागरिकों की सुविधाओं एवं रहन सहन उच्च स्तरीय बनाने के लिए योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने राज्य के शहरी निकायों को यह निर्देश दिया। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में मेजर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुद्दे पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। प्रधान सचिव श्री कुमार ने कहा कि नगर विकास विभाग के अंतर्गत शहरी निकायों की जवाबदेही सेवा प्रदत्त की है। इसलिए नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनको पूरा करने के लिए समय सीमा चरणबद्ध तरीके से तय की जाए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।